डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। इस वक्त दुनिया कोरोना के जिस मक्कड़ जाल में फंस गई है उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अब इसका इलाज सामने आए। कोई दवा या टीका विकसित हो तभी दुनिया में इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। इस वक्त दुनिया के कई देश टीके की खोज में लगे हैं। कुछ ने बना लेने का दावा किया है तो कुछ देश परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। दुनिया भर के दर्जनों शोध समूह जिस अथक प्रयास में लगे हैं वह जुए की किसी बाजी से कम नहीं है। टीका तैयार करने में जुटा हर देश और हर संस्थान यह दावा कर रहा है कि उसका टीका दूसरे की तुलना में सस्ता और ज़्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्दी ही टीका बना लेना कोई आसान काम नहीं है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका के जिस टीके को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति पर उसी का दुष्प्रभाव सामने आने के बाद परीक्षण अब रोकना पड़ गया है। महामारी के इन 7 महीनों में 130 से अधिक प्रयोगात्मक टीकों पर काम चलने की बात सामने आई है। हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुष्टि की कि दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में कम से कम 88 टीकों पर इस समय नैदानिक परीक्षण से पहले का शोध चल रहा है, जिनमें से 67 टीकों पर अगले साल के अंत तक चिकित्सकीय परीक्षण पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इस दौड़ में शामिल टीकों में से जो सबसे आगे नजर आ रहे हैं वे सब एक ही जैव चिकित्सीय सिद्धांत पर आधारित और निर्मित हैं, जिसमें एक प्रोटीन है जो प्राकृतिक रूप से कोरोना विषाणु के ऊपरी कवच पर पाया जाता है। जब यह प्रोटीन शरीर के अंदर पहुंचेगा तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के संकेत देगी और अंततः सैद्धांतिक रूप से इससे बनने वाला एंटीबॉडी कोरोना विषाणु को नष्ट कर देगा। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं की चिंता यह है कि हमें एक ही तरह की रणनीति पर बहुत अधिक उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, वह भी ऐसी रणनीति जिसे अभी सफल साबित होना बाकी है। इसीलिए वाशिंगटन विश्वविद्यालय में विषाणु विज्ञानी डेविड वेस्लर का कहना है कि अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। बीते मार्च में डॉक्टर वेस्लर और उनके सहयोगियों ने एक नैनो कण वाला टीका तैयार किया था, जिसमें हर एक नैनो कण पर स्पाइक प्रोटीन की नोक की 60 प्रतियां एक साथ जुड़ी थीं। इन नैनो कणों में पूरी स्पाइक प्रोटीन श्रृंखला के बजाय
उसका बाहर निकले हुए नुकीले हिस्से जो कोरोना विषाणु के मानव शरीर में घुसने के बाद हमारी कोशिकाओं से सबसे ज़्यादा संपर्क में आता है का इस्तेमाल किया गया है। यह एक बहुत मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। जब इन नैनो कणों को चूहों में प्रवेश कराया गया तो उनमें कोरोना विषाणु के खिलाफ बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया हुई। जब इन चूहों को कोरोना विषाणु के संपर्क में लाया गया तो इन चूहों में संक्रमण नहीं फैला और जांच में ये चूहे संक्रमण से सुरक्षित पाए गए। संपूर्ण विराम।